टाइटल करूर चाची। सूरजपुर के जंगल में पिंकी चिड़िया अपने माँ पापा के साथ रहती थी। एक दिन उसके मम्मी पापा भोजन की तलाश में जा रहे थे और एक चील ने उन पर हमला कर दिया था। उस हमले में उसके माता पिता की मौत हो जाती है और नन्ही पिंकी चिड़िया अनाथ हो जाती है। इस बात की खबर जब पिंकी चिड़िया के चाचा चंदू कौवा को होती है तो वह पिंकी चिड़िया के पास आता है और उसको अपने साथ घर ले जाता है। पिंकी की चाची मोनी चिड़िया जब पिंकी को देखती है तो उसे देखकर आग बबूला हो जाती है। मोनी, तुम तो अपने भाई भाभी की मौत पर शोक मनाने के लिए गए थे, इसे क्यों यहाँ उठा कर लाए हो? तुम इसे अभी वापस लेकर जाओ और इसको इसके घर छोड़ कर आओ। मैं इसको नौकरानी नहीं देख जो मैं इसकी देखभाल करूं। चंदू कौवा, अरे भाग्यवान, ये कहाँ जाएगी? भैया भाभी के मरने के बाद अब हम दोनों के सिवा इसका कोई नहीं है इस दुनिया में। तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मोनी चिड़िया चंदू कौवा के साथ कमरे में जाती है। चंदू कौवा, तुम भी हद करती हो और कभी कभी पागलों जैसी बात करती हो। इतने दिनों से तुम मुझे नौकरानी रखने के लिए बोल रही थी तो मैं ले आया मुफ्त की नौकरानी। अब तो भैया भाभी की भी सारी प्रॉपर्टी हमारी है। चंदू कौवा की सारी बातें सुनकर मोनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। मोनी, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुमने बहुत अच्छा किया जो इसे लेकर यहाँ आ गए। वह पिंकी चिड़िया के पास जाती है। मोनी, पिंकी यहाँ आओ बेटा, इस घर को तुम अपना ही घर समझो और हमें अपने मम्मी पापा। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मोनी चिड़िया पिंकी चिड़िया से कहती है, जाओ जाकर अपने चाचा के लिए नाश्ता और मेरे लिए चाय बना दो। पिंकी चिड़िया, लेकिन चाची मुझे चाय नाश्ता बनाना नहीं आता। मोनी, क्या कहा? तुझे चाय नाश्ता बनाना नहीं आता? चल तुझे अभी सिखाती हूँ। आज के बाद तुझे ही सारे काम करने हैं। मोनी चिड़िया पिंकी चिड़िया को लेकर किचन में जाती है। मोनी, सारे काम तू ध्यान से सीख ले, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। मोनी उसको नाश्ता बनाना सिखाती है। पिंकी चिड़िया, चाची आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? चाचा ने तो कहा था कि वह मेरा एडमिशन स्कूल में कराएंगे, मैं पढ़ाई करूंगी, मुझे घर का काम नहीं करना। मोनी, बच्चों की तरह मत बन, चाचा की बच्ची। इस घर की मालकिन मैं हूँ और तू मेरी नौकरानी। मैं जैसा कहूँगी तुझे वैसा ही करना है और तेरे चाचा भी वही करेंगे जो मैं कहूँगी। अब चल यहाँ से चलकर सारे कपड़े धो ले, काफी दिनों से पड़े हुए हैं। पिंकी चिड़िया बिना कुछ बोले सारे कपड़े धोने लगती है। मोनी चिड़िया पिंकी चिड़िया को बहुत दुख देती है। एक दिन मोनी चिड़िया अपने मायके चली जाती है। भूखी प्यासी पिंकी चिड़िया खिड़की पर बैठी रो रही थी। पिंकी चिड़िया, भगवान जी, आपने मेरे मम्मी पापा को अपने पास क्यों बुला लिया? मेरी चाची मुझे कितना दुख देती हैं, मुझे भी अपने पास बुला लो। पिंकी चिड़िया का रोना देखकर उसकी पड़ोसन छबीली कौवी वहाँ पर आती है। छबीली कौवी, बेटा तू क्यों रो रही है और तेरी चाची कहाँ है? पिंकी चिड़िया, आंटी मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और चाची का भी पता नहीं कहाँ चली गई हैं, मुझे कुछ बता कर भी नहीं गई हैं। छबीली कौवी, बेटा तू चुप हो जा, मैं अभी तुझे खाने के लिए कुछ ला कर देती हूँ, लेकिन तू यह बात अपनी चाची को मत बताना, नहीं तो वो मुझसे झगड़ा करने लगेंगी। तभी छबीली पिंकी चिड़िया को खाना ला कर देती है। भोजन करके पिंकी चिड़िया सो जाती है। अगले दिन जब मोनी चिड़िया घर पर लौटती है, खिड़की में भोजन के कुछ दाने देखकर चिल्लाने लगती है। मोनी, पिंकी, अरे ओ पिंकी, खिड़की पर ये भोजन के दाने कहाँ से आए? सच सच बता, नहीं तो मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। पिंकी चिड़िया डर के मारे रोने लगती है और सब सच सच बता देती है। मोनी, कमबख्त, तूने मेरी पड़ोसन से भीख मांग कर खाया? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी नाक कटवा दी। मैं तुझे तेरे घर एक पल के लिए नहीं रखूंगी। चल मेरे घर से निकल जा और उस छबीली के घर जाकर ही रहना। मोनी चिड़िया पिंकी चिड़िया को अपने घर से भगा देती है। रोती रोती पिंकी चिड़िया छबीली के पास जाकर रोने लगती है। छबीली को पिंकी चिड़िया का रोना बर्दाश्त नहीं होता। वह उसको अपने घर के अंदर ले लेती है और अपनी बेटी की तरह उसको प्यार करने लगती है। पिंकी चिड़िया छबीली कौवी का प्यार पाकर अपने सारे दुख भूल जाती है और खुशी खुशी उसके साथ रहने लगती है। टाइटल, अदरक की खेती। भीमापुर नाम के जंगल में मोलू कबूतर अपनी पत्नी मुन्नी के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे भी थे। मोलू कबूतर एक किसान था।
फसल बेचकर उसको जो भी मिलता था उससे वह अपने घर का खर्चा चलाया करता था। एक दिन उसकी पत्नी उससे कहती है, मुन्नी चिड़िया, सुनो जी, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है। तुम जो खर्च चलाने के लिए मुझे पैसे देते हो उससे घर का खर्चा पूरा नहीं होता। खेती के साथ साथ तुम कोई दूसरा काम भी करना शुरू करो, वरना मैं तुम्हें छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। मोलू कबूतर, भाग्यवान, मैं क्या करूं? मैं भी जो फसल अपने खेत में उगाता हूँ उसकी कीमत बाजार में बहुत कम मिलती है। कई बार मैंने भी सोचा कि खेती बाड़ी छोड़कर कोई दूसरा काम करूं, लेकिन मुझे दूसरा कोई काम करना आता ही नहीं। मुन्नी चिड़िया, तो जाओ, जाकर डूब मरो। तुमसे तो अच्छा वो बंटी है जो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके लाखों रुपए कमा लेता है। कल ही उसकी पत्नी मुझे मिली थी और अपना सोने का हार दिखाकर मुझे जला रही थी। अब तो मुझे भी सोने का हार चाहिए। मोलू कबूतर दुखी मन से अपने खेत पर जाता है और खेत में बैठकर रोने लगता है। तभी वहाँ एक महात्मा आता है। महात्मा, बच्चा, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? मैं यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हारे रोने की आवाज सुनकर चला आया। अपनी परेशानी मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मोलू कबूतर, बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपने खेत में जो भी फसल उगाता हूँ वह बहुत कम दाम में उगती है, जिसके कारण मुझे अपनी फसल की बहुत कम कीमत मिलती है। गरीबी के कारण घर में आए दिन झगड़ा होता रहता है। जी में आता है कि मैं आत्महत्या ही कर लूं। महात्मा, बेटा, आत्महत्या कोई समस्या का समाधान नहीं है। इस बार तुम अपने खेत में अदरक की खेती करो, तुम्हें बहुत मुनाफा होगा। और यह लो जल, जब तुम्हारे खेत में अदरक की खेती उग जाए तो इसे खेत में डाल देना। अब मैं चलता हूँ, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक ही होगा। इतना कहकर महात्मा वहाँ से चले जाते हैं और मोलू कबूतर अपने घर आ जाता है। फिर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मुन्नी, अच्छा ठीक है, अगर बाबा जी ने आपको अदरक की फसल उगाने को कहा है तो आप यह भी करके देख लो। कल मैं भी तुम्हारे साथ खेत पर अदरक के बीज बोने चलूंगी। अगले दिन मुन्नी अपने पति के साथ जब खेत पर जाती है तो उसकी बेटी मोनी उसके साथ खेत पर जाने के लिए जिद करने लगती है। मोनी, माँ, मैं भी आपके साथ खेत पर चलूंगी, मुझे भी खेत में घूमना है। मुन्नी चिड़िया, तू क्या करेगी जाकर? तू घर में रह और अपने भाई की देखभाल कर, मैं जल्दी खेत से लौट आऊंगी। इतना कहकर मोलू कबूतर और मुन्नी चिड़िया खेत पर जाकर अदरक के बीज बोने लगते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोलू कबूतर मुन्नी से बाबा का दिया हुआ जल मांगता है। मोलू कबूतर, मुन्नी, बाबा जी का दिया हुआ जल तुमने कहाँ रखा है? आज मैं जाकर उसे अपनी फसल पर छिड़कूंगा। मुन्नी, ये लो, बाबा जी का नाम लेकर ये जल अपनी फसल पर छिड़क देना, शायद हमारी किस्मत के बंद दरवाजे खुल ही जाएं। मोलू जल्दी अपने खेत पर जाता है और अदरक की फसल पर जल छिड़क देता है। अगले दिन उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी अदरक की फसल अच्छे से पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। 2 दिन बाद मोलू अदरक की फसल को ले जाकर बाजार में बेच देता है। उससे इस बार उसे द्विगुना तिगुना मुनाफा होता है। फिर वो बाजार जाकर अपनी पत्नी के लिए सोने का हार खरीदता है और उसे ले जाकर घर दे देता है। मोलू कबूतर, ये लो भगवान, मैं तुम्हारे लिए सोने का हार लेकर आया हूँ। इस बार अदरक की खेती ने मुझे बहुत ही बड़ा मुनाफा दिया है। अब कभी भी अपनी माँ के घर जाने की बात मत करना मेरे से। हार देखकर मुन्नी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मुन्नी, सब बाबा जी की कृपा है जी। इस तरह मोलू कबूतर अदरक की खेती करके अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।